हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेकमन रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले। इस रिएक्शन में ऑक्साइम अमाइड आइसोमर में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्साइम है। जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करते हैं तो हमें अमाइड प्रोडक्ट मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये रिएक्शन जो है और दो रिएजेंट के साथ भी हम कर सकते हैं, PCl5 और POCl3। रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें ऑक्साइम H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसमें जो लोन पेयर है वो H प्लस के ऊपर अटैक करती है और वहां पर H2O मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है और जो R ग्रुप OH के अपोजिट में है वही R ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है और इस इंटरमीडिएट में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके से। और इस इंटरमीडिएट के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का जब हम अटैक करते हैं तो H2O इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है और फिर हमें इस तरीके का इंटरमीडिएट मिलता है। फिर यहाँ से जो एक H है वो आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेके चला जाएगा और हमें इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। फिर इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा और यहाँ पर हमें अमाइड मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है RDS। इस रिएक्शन में जब R ग्रुप शिफ्ट हुआ था नाइट्रोजन के ऊपर, वो वाला जो स्टेप है उसी को यहाँ पे RDS स्टेप बोलेंगे, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि माइग्रेशन जो है वो हमेशा उसी अल्काइल ग्रुप का होगा जो एंटी पोजीशन पे है OH के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी R ग्रुप शिफ्ट होता है नाइट्रोजन के ऊपर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्डोक्साइम जो है उसके साथ अगर सेम रिएक्शन आप करते हो तो वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है, नाइट्राइल तैयार कर देता है बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन देखते हैं। इस तरीके से जो है OH और H यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्डोक्साइम है और इसका रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और RC ट्रिपल बॉन्ड N हमें मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इथाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम। इथाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम है, उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ किया आपने तो हमें अब यहाँ पे जो OH है उसके अपोजिट में CH3 है तो N के ऊपर CH3 जुड़ेगा और इस तरीके से हमें अमाइड मिलता है, N मिथाइल प्रोपेन अमाइड। उसके बाद अगर हम रिएक्शन कीटोन से अगर स्टार्ट करते हैं और उसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं तो हमें एक ऑक्साइम मिलेगा
और उस ऑक्साइम का रिएक्शन अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया तो हमें कैप्रोलैक्टम मिलता है। जो साइक्लिक अमाइड होता है उसको अपन लैक्टम बोलते हैं, और जो साइक्लिक ईस्टर होता है उसे हम लैक्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पे लैक्टम मिलने वाला है, इसका नाम है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कैप्रोइक एसिड का डेरिवेटिव है इसका यूज कहाँ पे होता है, और आंसर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। जो नाइलॉन 6 पॉलीमर है उसका ये एक मोनोमर है, और मोनोमर में टोटल 6 कार्बन है। ओके।